जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे MC011 की। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि MC011 क्यों लग जाती है, हम इसको कैसे, इसका सलूशन क्या है, इसको रीइंस्टेट हम कैसे करवा सकते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं जी रीज़न्स। MC011 क्यों लगती है। आप जब भी अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, वो कैसे चेक कर सकते हैं। आप परफॉर्मेंस का टैब देखें, उसके अंदर आपको मैट्रिक्स के नाम से एक टैब मिल जाएगा। जब ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दो तीन तरह की चीज़ें मिलती हैं। मेन जो चीज़ है उसमें है आइटम नॉट रिसीव्ड, INR। एक तो ये आपको मिलती है जी। दूसरे नंबर मिलती है जी आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, नॉट आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड। ये दो मेन जो है ना आपको मिलती हैं, ठीक है। थर्ड मिलती है रिटर्न। ये तीन मेन चीज़ें आप कह सकते हैं। मेन फोकस क्या है जी, एक तो आइटम नॉट रिसीव्ड की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ही आप उसके परफॉर्मेंस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं वो आपको बताता है दो तीन चीज़ें, वो बताता है जी। वो सबसे पहले आपको ना इस तरह से बताता है कि जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी रेशो क्या जा रही है INR की। वो कहता है जी कंपेटिटर्स की है 0.5। ये कंपेटिटर्स को कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है उसमें वो बताते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है, जो फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, आप जो है कोई भी होम एंड किचन की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप गार्डनिंग की एंड टूल्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना उसके हिसाब से उसने आइटम नॉट रिसीव्ड आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो बताता है जी 0.5 है। अब उसमें इस तरह से बता देता है जी ये 0.5 है, इसमें कहते हैं जी लो है, इधर कह देते हैं जी हाई है, फिर इधर आपके पास आ जाता है जी वेरी हाई। ये तीन चीज़ें आप देखेंगे परफॉर्मेंस टैब के अंदर, जो स्क्रीन पे भी मैं इसको स्क्रीनशॉट जो है ना शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो उधर से आप देख सकते हैं ये तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से अपनी जो रेशो है ना वो इधर तक रखनी होती है। लेकिन MC011 कब लग जाती है, जब आपकी रेशो चली जाती है वेरी हाई पे। वो आप इधर नहीं चाहते, आप इधर पहुंच जाते हैं जी 3.54 पे चले जाते हैं, जो आपकी रेशो है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि 4 का मतलब क्या होता है, 4% समझ लें आप कि 100 ऑर्डर्स हैं उसमें से 4 ऑर्डर ऐसे हैं जिनकी आइटम नॉट रिसीव्ड की रिक्वेस्ट ओपन होगी। आइटम नॉट रिसीव्ड का मतलब है कि आपने टाइमली शिप नहीं की आइटम्स को, उसकी डिलीवरी डेट थी। जब भी आपका जो ऑर्डर होता है उसको आप जब ओपन करते हैं उसमें आ रहा होता है कि आपने शिप बाय को किस डेट को शिप करना है, यानी कि अपने ट्रैकिंग कब अपलोड करनी है। वो कहते हैं जी 5 तारीख तक आपने ट्रैकिंग अपलोड कर देनी है, फिर कहते हैं जी 10 तारीख तक आपने उसको डिलीवरी देनी है। अब वो जब बंदा पहुंच जाता है जी 11 तारीख को, 11 तारीख आ गई, आपने अभी तक ट्रैकिंग अपलोड की नहीं है, डिलीवरी उसको हुई नहीं है, तो वो बंदा क्या करता है, वो आपसे बात नहीं करता। वो क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है INR की रिक्वेस्ट ओपन कर देता है जी। तो आपने इसका सलूशन क्या है, INR को आप कैसे टैकल कर सकते हो, ये मेन क्वेश्चन है जी। इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके आइटम नहीं मिले, आपने ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, आपके पास स्टॉक नहीं था, तो आपने क्या करना है, उसको टाइमली जो है ना इधर आपने टाइमली उसको मैसेज कर देना। ये 10 तारीख से पहले पहले आपने जो है ना उसको मैसेज करना है कि भाई मैं आपकी आइटम डिलीवर नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न जो भी आप देते हैं उनको, ठीक है। तो आपने टाइमली उनको बता देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप डिलीवर कर रहे हैं तो और वो लेट हो गई है तो उनको मैसेज करें
टाइमली 10 से पहले पहले उनको मैसेज कर दें भाई कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगी, ये ट्रैकिंग है आपकी। उनको ट्रैकिंग भी सेंड करें और इस तरीके से आप जो है ना इस आइटम नॉट रिसीव्ड की जो रिक्वेस्ट है उसको टैकल कर सकते हैं जी। समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है जी, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई थी और वो प्रोडक्ट वो जैसे एक तरह कस्टमर को वो पिक्चर मिल गई, उस हिसाब से उसने देखा कि मुझे ये प्रोडक्ट आ रही हैं, या फिर वो उसको कह लें कि कॉपी प्रोडक्ट, आप जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोनों में अगर जो है ना कोई उसमें पार्ट मिसिंग है तो तब भी ओपन कर सकते हैं आइटम नॉट एज डिस्क्राइब, यानी कि जो आप आइटम आपने लिखी हुई है कि ये आइटम है पिक्चर से अपने कंटेंट में, उसको वो सेम आइटम मिलती नहीं है, तो देन वो क्या करेगा, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड ही आप जो है ना क्लिक कर देगा। इसका मेन आपने क्या करना है, इसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, इसको आप इस तरह से टैकल कर सकते हो कि आपने जो है ना जो अपना जो आइटम है उसको अच्छे तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ आइटम के हिसाब से आपने डालनी है, ना कि कहीं से भी उठा के आपने डाल देनी है। ऐसा नहीं करना। आपने देखें आपकी आइटम की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेन जो है ना आपने इसमें लाजमी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी आप टैकल कर सकते हैं। रिटर्न रेशो, आपने रिटर्न रेशो को भी मैनेज करना है। अगर आपकी आइटम जो है वो उनको पसंद नहीं आती तो आपने उसको कहना है, बताना है कि भाई आप ये अगर आप कहते हो कि यार मेरी रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं किसी तरह मैं उन्हें कहीं भाई ये अपने पास रख लें, उनको थोड़ा बहुत पैसे भी दे दें, आप पार्शियल रिफ़ंड भी दे दें, तो इस तरीके से भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसमें ना आपने देखना होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी रेशो क्या जा रही है, उधर लिखा होता है कि कंपेटिटर्स की रेशो ये है, तो आपने उसके अंदर रहना होता है। तो आपने ना ये देखें वेरी हाई तक तो आप जो है ना उसको टैकल कर लेते हो, आपका अकाउंट बच जाता है, लेकिन जब वो वेरी हाई पे चला जाता है ना तो फिर मसला आता है। तो आपने वेरी हाई पे नहीं लेके जाना, हमेशा जो है ना लो पे हाई तक जो है ना आप उसको अगर रखते हैं तो आपका अकाउंट सेफ रहता है। तो आपने कोशिश करनी है तो जब हाई में आ जाए उसे लो पे लेके आएँ, तो ये आपने कोशिश करनी होती है। ठीक है जी। तो ये जी MC011 जो मेन जो आता है ना, एक तो इन चीज़ों की वजह से आता है। थर्ड वन क्या है जी, अचानक आप क्या कहते हो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग कर दी, सेल इंक्रीज़ होगी। अभी आपकी सेल थी $1000, इकट्ठे ही आपने जंप मारा $10,000 पे ले गए हो, तो इस तरह भी क्या हो सकता है MC011 लग जाती है। तो अपने सेल को भी ग्रेजुअली बढ़ाना है, ये नहीं कि फ़ौरन ही शूट कर देना। जब नया अकाउंट है उसको भी एक हिसाब से अच्छे तरीके से लेके चलना है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो इसमें MC011 के हवाले से मैंने आपको एक गाइड किया है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अच्छी वीडियो अगर किसी को फ़ायदा देती है वो सबका जारिया है, वो आपके लिए भी हमारे लिए। और इसमें हमने ईबे का एक मेगा मीटअप लेके आए जो 9 मई को लाहौर शादबाग में हो रहा है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं या फिर आपका विज़िट भी होता है, जो 9 मई को बज़ोर आई थिंक सो सैटरडे है वो, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन आप ऑफिस में आएँ, इंशाल्लाह एक हम जो है मेगा मीटअप रखा हुआ है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में रह के आप ईबे कैसे कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनली आप ईबे करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं जी, कैसे कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इस पर सेलिंग कैसे कर सकते हैं, कौन किसी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। हमारे लिए भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।